वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे कि एरे के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपको बेसिक से एरे नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो एरे की आपको पूरी की पूरी एक आइडिया लग जाएगी। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत सारी बोनस टिप्स आपको मिलने वाली हैं। एरे का एक वन शॉट वीडियो मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा है, नहीं आपको पता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और जिन बच्चों को एरे आती है, जिनको नहीं आती, सब लोग एकदम एंड तक वीडियो जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरे होता क्या है। अच्छा, कुछ बच्चों के फोटोज हैं जिनके 100 मार्क्स आए थे। मोर देन 35 स्टूडेंट्स के लास्ट के बैच में 100 मार्क्स आ रखे हैं। कुछ की फोटोज लगी हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं लगी हुई है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एरे की। जब भी कभी हम लोग एरे की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या याद रखोगे, ट्रे याद रखोगे। आपके घर में जब भी कभी ऐसा हो गया कि 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, 25 लोग आ गए, अब उस पर्टिकुलर केस में अगर आप हर किसी को एक एक ग्लास ले जाके दोगे तो टफ हो जाएगा उसको मैनेज करना। अगर सबको आपको चाय पिलाना है, पानी पिलाना है, तो सबको क्या करोगे? अगर पानी पिलाने के एक एक ग्लास लेके गए तो क्या करोगे? टफ हो जाएगा हैंडल करना। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें, एक ट्रे हो जाए आपके हाथ में, आपको एक ट्रे दे दिया जाए, उस ट्रे के अंदर सारी ग्लासेस को आप रख दो, जितनी भी चाय की आपकी कप्स हैं उसको एक ट्रे में रख दो, जितनी आपकी पानी की ग्लासेस उसको एक ट्रे में रख दो, और आपका जितना रुआवजा है उसको एक ट्रे में रख दो। तो जिसको जहां से जो नीड रहेगी, जिसको चाय पीना हो चाय के ट्रे से निकालिए, जिसको पानी पीना है वो पानी के ट्रे से निकालिए, जिसको रुआवजा पीना है वो रुआवजा के ट्रे से निकालिए। तो सिंपल सी बात है कि एरे की हम लोग जब भी कभी बात करेंगे, जब भी कभी हम लोग बात किसकी करेंगे? एरे की। तो एरे का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा? एरे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। जब भी कभी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में आप किसका यूज करोगे? जावा के कौन से कंसेप्ट को याद करोगे? एरे को याद करोगे। अब एरे के अंदर एक 3 चीजें होती हैं। एरे के अंदर क्या होती है? जब भी कभी हम लोग बात करते हैं एरे की तो 3 पॉइंट्स को याद रखो, एरे पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। पहला क्या है? सेम नेम। पहला क्या है? सेम नेम होता है। पूरी की पूरी एरे, जो एरे होगी, एक पर्टिकुलर एरे का एक ही नेम हो सकता है। मतलब जैसे 100 एलिमेंट्स अगर स्टोर करेगी तो वो 100 एलिमेंट्स के लिए एक ही एरे बनेगी। 150 एलिमेंट, 200 एलिमेंट, 250 एलिमेंट, 300 एलिमेंट, चाहे जितने एलिमेंट होंगे एक एरे के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी एरे का नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे आपका क्या होता है, ट्रेन में जाते हो तो आपका कोचेस होते हैं, एक कोच, 2 कोच, 3 कोच, 4 कोच, 5 कोच, लेकिन पूरी ट्रेन का नेम एक होता है। तो उसी तरीके से एरे के अंदर क्या होता है? आपका सेम नेम होता है। दूसरी बड़ी चीज क्या होती है? दूसरी बड़ी चीज क्या होती है? आपका डेटा टाइप जो होता है वो भी आपका क्या होता है? सेम होता है। डेटा टाइप जो होता है वो भी आपका सेम होता है। मतलब एक एरे के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ही आप स्टोर कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकते। सिंपल सा एक एग्जांपल, एक ट्रेन होगी जो यहां से लखनऊ से, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, दिल्ली जाएगी तो लखनऊ से दिल्ली ही जाएगी। उसके सारे डब्बे जो होंगे, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथे कोच, 5वां कोच, 6ठा कोच, 7वां कोच, 8वां कोच, सारे कोचेस कहां जाएंगे? दिल्ली ही जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं मेरा जाने का मन नहीं है, चलो मैं चेंज कर लेता हूं अपना ट्रैक, नहीं मेरा जाने का मन नहीं, मैं अपना ट्रैक चेंज कर लेता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या होने वाला है, अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक सारे सेम प्रोसेस में जाएंगे। दैट मींस एरे का दूसरी बड़ी चीज क्या होती है? डेटा टाइप भी आपका क्या होता है? सेम होता है। डेटा टाइप आपका क्या होता है? सेम होता है। लेकिन एक यहां पे ट्विस्ट आता है, क्या कहते हैं? एरे के अंदर एरे परफॉर्म किस पे करता है? इंडेक्स नंबर पे। एरे पे किस पे परफॉर्म करता है? इंडेक्स नंबर पे। कोई भी एरे होगी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक एरे बात कर लेते हैं, ये आपकी एक क्या हुई? एरे हुई। ये आपकी क्या हुई? एक एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे बहुत सारे मैंने बना दिया कि यहाँ पे इतने आप एलिमेंट स्टोर करा सकते हो। तो ये क्या हो गया? एक बड़ी स्पेस बन गई। क्या बन गई? एक बड़ी स्पेस बन गई। और उसके अंदर हम लोग क्या करें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करें बच्चे? स्टोर कर रहे हैं। तो आपका इसके अंदर यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक सारे के अंदर क्या कर सकता है? ये एलिमेंट स्टोर कर सकता है। सारे के अंदर क्या कर सकता है? ये एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। एक खास बात क्या देखा आपने कि यहाँ पे मैंने सबको नंबरिंग कर दी। यहाँ पे मैंने सबको क्या कर दी? नंबरिंग कर दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं
इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। आपका एरे के अंदर क्या होता है, मैंने कहा सेम नेम होता है, मैंने क्या बोला आपको, सेम नेम होता है, लेकिन क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट इंडेक्स नंबर। यहां पे हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक को क्या दे दिया जाता है, एक डिजिट्स अलॉट कर दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो अब यहां से लेके यहां तक पूरे एलिमेंट का नेम जो रहेगा, लेकिन नेम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब कोई भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा, तो एरे के लिए आप अगर एरे की कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बता दोगे, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ये तीन कीवर्ड्स अगर याद हो गए, ये तीन कंसेप्ट्स अगर आप याद हो गए, तो कभी भी एरे के ऊपर कुछ भी भूलोगे नहीं, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया, मैंने ये तो बता दिया बेटा कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, ये बेसिक चीज समझ आ गई। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब ये स्टोर करता कैसे, ये स्टोर करता कैसे। स्टोर की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका एलिमेंट ये रहा, ये आपका एरे बना, ठीक है। अब इसका पूरे के पूरे का नाम सपोज रहा आपका, किसी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जय। इस हमने एरे का नेम क्या दे दिया, जैसे ABCD अभी तक वेरिएबल्स के नेम देते थे, INT A, INT B, INT C, इस तरीके से जैसे देते थे, उसी तरीके से आपका एरे का क्या हो गया, नेम हो गया। जैसे उन्होंने पूरी एरे का एक नेम दे दिया, जय दे दिया, ठीक है। तो अब जय का ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0th इंडेक्स, ये आपका, एक सेकंड विजिबिलिटी एकदम डाउन है, हाँ, यहाँ पे 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट दिख रहा है, होपफुली विजिबल है, हाँ ठीक है विजिबल है। चलो तो अब बात करते हैं, तो यहाँ पे 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, जय का 0th इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी बात करें, जय के थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो इसकी बात होगी, जय के फिफ्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो इसकी बात होगी, जय के सिक्स्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो इसकी बात होगी। और जो एरे होता है, एरे होता है उसके इंडेक्स नंबर, एरे जो होता है उसके इंडेक्स नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। हमेशा उसका इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब बात ये आती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है, एरे का जो इंडेक्स नंबर है ये 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताओगे, नहीं पता है तो एक बार वेट करोगे, बीच में अभी कहीं पे मैं वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको समझना है चीजों को अच्छे से तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमेशा लाइफ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एरे, अब फॉर एग्जांपल कभी भी किसी भी एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस करने का मतलब हो गया कि यूज कैसे करते हैं, किसी भी एरे एलिमेंट को यूज कैसे किया जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या आ जाता है, ए आ गया, फॉर एग्जाम्पल जय आया, तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाई INT ए को हम लोग कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमने 10 साइज की एरे बना ली, हमने क्या कर दी, 10 साइज की एरे बना ली। यहां पे आपका ये 10, ये आपका डिक्लेरेशन का तरीका होता है। अगर आपने पूरी फुल लेंथ वन शॉट वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका डिक्लेरेशन का तरीका हो गया, ये आपका किसका हो गया, डिक्लेरेशन। ये लिखते ही आपकी बैक एंड में क्या हुआ होगा, कंप्यूटर ने एक स्पेस बना ली। ये लिखते ही कंप्यूटर क्या करेगा, स्पेस बनाएगा। स्पेस कैसी बनाएगा, ए नाम की एक स्पेस बनाएगा, उसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स दे देगा, उसके अंदर टोटल जो है आपके 10 ब्लॉक्स दे देगा, उसके अंदर टोटल 10 ब्लॉक। आपका पहला 0th ब्लॉक, इस तरीके से फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। अच्छा ये बताओ टोटल कितना इंडेक्स नंबर तक जाना चाहिए, बताओ फटाफट कितने इंडेक्स नंबर तक जाना चाहिए, नीचे फटाफट कमेंट करके बताओ। 0 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 9। तो ये टोटल कितने ब्लॉक्स आपके बन गए, 10 ब्लॉक्स बन गए। तो अब आपका जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखी, अगले स्टेप पे कंप्यूटर ने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से स्टोरेज बना दी। कुछ इस तरीके से क्या बना दी मेरे शेर, स्टोरेज बना दी, जिससे अब क्या हो सकता है, आप इसके अंदर एक एलिमेंट, इसके अंदर दूसरा एलिमेंट, इसके अंदर तीसरा, ऐसे टोटल 10 INT टाइप के, ऐसे टोटल किस टाइप के, INT, इंटीजर टाइप के। क्यों इंटीजर ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एरे क्या होता है, एरे इज हैविंग सेम नेम
बट एंड डिफरेंट इंडेक्स नंबर एंड सेम डेटा टाइप। आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आईएनडी में आपने डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर केवल और केवल आईएनडी जा सकता है। एग्जाम्पल की बात आती है, एज यूजुअल बॉटल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लिक्विड, आप इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, लिक्विड स्टोर कर सकते हो। पूरी स्टोर करने के लिए बोलूं तो कर लोगे, सॉलिड स्टोर करने के लिए बोलूं तो कर लोगे, नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से आपका जैसे इसके अंदर हो गया, इसके अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हो, इसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो कोई ना कोई, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर कोई गैस स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हो, गैस। तो हर एक का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, हर एक का पर्टिकुलर क्या होता है, टाइप होता है। दैट मींस अगर आईएनटी है तो वो क्या कर सकता है, नंबर स्टोर कर सकता है। थ्रू आउट द एरे वो क्या करेगा, नंबर स्टोर करेगा। अगर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रिंग, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग किसको, थ्रू आउट द एरे किसको स्टोर करता है, स्ट्रिंग को स्टोर करता है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिख देंगे, थ्रू आउट द आपका एरे किसको स्टोर करेगा, कैर को स्टोर करेगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आपका ठीक है, यहाँ पे आ गया है एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट क्या है, बी ए प्रोग्रामर। अगर आपको 100 में 100 चाहिए, तैयारी 100 नंबर की चाहिए, तो आपको क्या करना है, अगर 100 मार्क्स चाहिए, 100 नंबर की तैयारी करनी है, तो आपको सिंपल सा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने आप को एनरोल करा लेना है कोर्स के लिए। बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूरी इंक्वायरी इस पे कर लेना भाई। आपको मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे होती है तैयारी किसकी, 100 नंबर की, यहाँ पे होती है तैयारी किसकी, 100 नंबर की। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, अगर जावा का डर है भगाना तो नीचे लाल वाले बटन को है दबाना। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एरे होता क्या है, एरे काम क्या कैसे करता है, एरे का इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब एक्सेस करने के लिए जब भी कभी होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एरे का नेम लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एरे का नेम लिखते हैं, उसके बाद फिर आप ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एक 10 साइज की हमने एक एरे बनाई, हमने क्या किया, एक 10 साइज की हमने एरे बनाई, और उसके अंदर से हमें कोई एलिमेंट चाहिए, उसके अंदर से हमें क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 8 और 9, इस तरीके से। अब हमें इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, a ऑफ 4 कर दिया, तो ये वाला एलिमेंट आपका फेच हो जाएगा। इसके अंदर इसके ऊपर जो भी आपको ऑपरेशंस करना है आप कर सकते हो। अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को यूज करना है तो a ऑफ क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो आप उसको यूज कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज बताऊं, देखो ये सब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एरे के बेसिक्स क्या होते हैं। यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या बच्चे, एरे के बेसिक्स क्या होते हैं। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं तो वो क्या होता है, जब भी कभी एरे को डील कर रहे हो तो बस ये समझना कि इंडेक्स नंबर अलग अलग हैं। क्या है, इंडेक्स नंबर अलग अलग हैं, लेकिन हमारा डेटा बहुत सारा है। हमारा जैसे अभी सम ऑफ 10 नंबर्स अगर मैं बोल देता, क्या करते, ए लेते, बी लेते, सी लेते, डी लेते, ई लेते, एफ लेते, जी लेते, आई लेते, जे लेते, के लेते, इतना लेते, 10 वेरिएबल्स लेते। लेकिन अब क्या सोचो कि ये 10 वेरिएबल नहीं हैंडल करने पड़ेंगे। सपोज मैंने अचानक से कह दिया 8th वाला बताओ, 8th वाला वेरिएबल को एक्सेस करो, तो क्या करोगे, इस पर्टिकुलर केस में करोगे सर ए बी सी डी ई एफ ऐसे करोगे, दिक्कत होगी। सिंपल सा उस काम को आसान करने के लिए एरे ने क्या कर दिया, अच्छा 9th वाले एलिमेंट को 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, ए ऑफ 8 को उठा लो। 6th वाले एलिमेंट को 0 से स्टार्ट होता है, ए ऑफ 5th को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल 3rd एलिमेंट को उठाना है तो क्या करोगे, सिंपल सा ए ऑफ 3rd बोला तो 2 आप उठा लोगे। मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, क्या बात आती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एक सेकेंड, इंडेक्स +1। जब भी कभी आपको क्या करना है, पोजीशन किसी भी एलिमेंट का निकालना, तो उसका इंडेक्स +1 हो जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, आगे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप एरे के ऊपर डील कर रहे हो, तो सिंपल सा ये समझ लेना कि उसको यूज करने का। अब यहां पे जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आपको एरे के अंदर एक खास बात होती है, एक एलिमेंट पे जो चीज कराने के लिए बोला है वही सारे एलिमेंट पे 99% प्रोग्राम में वही सारे एलिमेंट के ऊपर कराने के लिए बोलता है। तो जैसे अब क्या हुआ कि आपको एक्सेस करना है, कोई एरे हुई, उसके अंदर आपको फ्रॉम 0 टू लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है,
आपको लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, वहां पे लूप चल जाएगा। जावा का एक ऐसा कंसेप्ट जो कि एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट कराता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। उसके अंदर हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वहां पे लूप चलाओगे। अब लूप चलेगा कैसे सर, यही तो बात आती है कि अगर आपको लूप के बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो दिक्कत आती है। तो लूप के वीडियो जाके देख लेना। नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना, पूरी हेल्प करता रहूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, @BUnique इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर लेना, वहां पे भी हेल्प कर दूंगा। चलो आगे बात करते हैं। 0 से लास्ट इंडेक्स के अगर लूपिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर कहां से स्टार्ट करना है, मैंने कहा 0 से लास्ट इनिशियल वैल्यू की बात आती है। आई की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 0। कहां तक जाएंगे, लेस देन कहां तक जाएंगे, लेस देन आपका हाईएस्ट इंडेक्स। सपोज जो भी साइज रहेगी उससे वहां तक हमने क्या कर दिया, लेस देन साइज कर दिया। हमने क्या कर दिया, लेस देन यहां पे साइज कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए, लेस देन क्या हो गया आपका, साइज कर दिया। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आगे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहां पे अगर एरे की एंट्री करानी है तो आप a ऑफ i इज इक्वल टू क्या करा सकते हो, एंट्री करा सकते हो। एरे की प्रिंटिंग करानी है, एलिमेंट ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये लूप क्यों चला रहे हैं हम लोग, ये लूप हम लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि हमें स्टार्टिंग से लेके, अब बहुत सारे लोग को आता है कि सर जितनी बार कुछ करते उतनी बार क्यों लूप चलाते। बात समझना, यहां पे स्टार्टिंग से 0 से लेके लास्ट तक के अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, जितनी बार एंट्री करानी है तो एक बार पूरी 0 से लेके 9 तक की एंट्री कराओगे ना। प्रिंटिंग करानी तो पूरी 0 से लेके 9 तक प्रिंटिंग कराओगे ना। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो 0 से लेके 9 तक सब पे ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे ना। तो इसी वजह से जितनी बार 0 से लेके 9 तक के, जितनी बार 0 से लेके लास्ट तक के एलिमेंट्स को क्या करना है, फेच करना है। जितनी बार 0 से लेके लास्ट तक के एलिमेंट को क्या करना है, हमें यूज करना है, उन्हें एक्सेस करना है, उतनी बार क्या लगा दोगे, लूप लगा दोगे। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर क्यों इतनी बार लूप लगाते हैं। तो इतनी बार लूप मेरे शेयर इसलिए लगाते हैं, जितनी बार आप 0 से लेके लास्ट तक के एलिमेंट को यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एंट्री के लिए एक बार यूज करोगे तो एक बार लूप लगाओगे, प्रिंटिंग के लिए दूसरी बार यूज करोगे तो दूसरी बार लूप चलाओगे, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तीसरी बार यूज करोगे तो तीसरी बार लगाओगे। तो इस तरीके से जितनी बार आपको एरे को यूज करना है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लूप, आपका लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगली कंफ्यूजन जो आती है, देखिए इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन अगर आप अच्छे से देखोगे तो क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आता था कि सर एरे क्या होती है, मैंने क्लियर कर दी एकदम अच्छे से, एरे क्या होती है। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो मैं वापस से बता रहा हूं, सेम नेम डिफरेंट इंडेक्स नंबर, सेम डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स एक जगह पे जब आके स्टोर हो जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक जगह पे आके स्टोर हो जाते हैं, तो उसको वो क्या कहलाता है, हमारा एरे। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट, हेलो हेलो सर, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, आपके पास कॉल आ रही, सर मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल करवा रहा हूँ। चलिए, तो आगे क्या हो गया आपका, यहां पे आपको पहली चीज तो क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज थी कि सर एरेज इंडेक्स नंबर कैसे यूज करना है, पोजीशन और इंडेक्स नंबर में कंफ्यूजन। तो उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया कि आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर को, इंडेक्स नंबर जो होता है +1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। इंडेक्स नंबर +1 क्या हो जाता है, आपका पोजीशन हो जाता है। उसके बाद तीसरी, सर लूप कितनी बार यूज करें, लूप कितनी बार यूज करने के लिए सिंपल सा काम हो जाएगा कि आपको उतनी बार, जितनी बार आपको लगता है कि आपको डेटा फेच करना पड़ेगा उतनी बार आपका काम हो जाएगा। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात आती है कि सर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर कहते हैं पोजीशन प्रिंट कराओ, फर्स्ट पोजीशन प्रिंट कराओ, लास्ट पोजीशन प्रिंट कराओ। उस पर्टिकुलर को पॉइंट पे जो भी आपका पोजीशन होगा उसमें क्या करना रहेगा, आपको सिंपल सा इंडेक्स +1 करा देना है। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि सर सॉर्टिंग क्या होती है, अगली चीज आती है कि सर सॉर्टिंग क्या होती है, उसके अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन है। तो सॉर्टिंग के लिए एक बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूं कि दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, एक होती है सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरी आपकी क्या होती है, बबल सॉर्ट। एक होती है सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरी क्या होती है आपकी बबल सॉर्ट। अब इसके ऊपर इन डेप्थ जो है आपको मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस में बता रखा है, प्लीज उसको जाके देख लेना।
नहीं समझ में आएगा फिर बताना, फिर से एक बार वापस से आपको बता दूंगा। लेकिन बात समझते, सिलेक्शन सॉर्ट जैसा नाम ही कह रहा है, सिलेक्शन क्या करता है ये सॉर्ट, एक को सेलेक्ट करता है बाकी सबसे कंपेयर कराता है, दूसरे को सेलेक्ट करता है बाकी सबको कंपेयर कराता है, तीसरे को सेलेक्ट करता है बाकी सबको कंपेयर कराता है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको कभी स्कूल की असेंबली में आपको लाइन वाइज खड़े होने के लिए बोला है, या फिर आपको कभी कोई फंक्शन में लाइन वाइज हाइट वाइज खड़े होने के लिए बोला है, तो क्या करते हैं, जो सबसे लंबा, जो सबसे छोटा लड़का रहता है उसको सबसे आगे कर देते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड मान के उसके बाद जो दूसरा होगा, उसके बाद जो तीसरा होगा, उसके बाद जो चौथा होगा, इस तरीके से ले जाते कि नहीं ले जाते। तो उसी तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे मान के उसके बाद फिर उससे कंपेयर करा के आपका कंपैरिजन करा के क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। बबल सॉर्ट टेक्निक में अगल बगल वाले को, पड़ोसी के घर में झांकना, क्या तुम मुझसे बड़े हो, ठीक है तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मुझसे छोटे हो मेरे आगे आ जाओ, इस तरीके से आपका क्या होता है, बबल सॉर्ट टेक्निक में काम होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर आपको बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट नहीं समझ में आता है तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट करना है कि 2 बार उठा के ड्राई रन करना है। 2 बार उठा के क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन करते ही आपको 90% बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट आपको समझ में आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए क्या करना है, आपको इन डेप्थ वीडियोस को देखना जरूर है। ठीक है, तो होपफुली अभी जो बेसिक्स थे आपके एरे के अंदर, जो सबसे ज्यादा डाउटफुल चीजें होती हैं कि सर एरे क्या होती है, सर एरे के आपके क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स क्यों कैसे यूज होते हैं, तीसरी बड़ी चीज एरे को यूज कैसे करना होता है, चौथी बड़ी चीज बार बार लूप क्यों लगाते हैं। तो होपफुली इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर और इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। बाय बाय।